हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संभारिक आइसोबार्स। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। यहाँ पर ये समस्थानिक गलत लिखा हुआ है, संभारिक कहलाते हैं एक ही परमाणु क्रमांक वाले सभी परमाणुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं समान होती हैं एवं ये सभी परमाणु किसी एक ही तत्व के परमाणु कहलाते हैं। अतः संभारिकों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं एवं उनका आवर्त सारणी में स्थान भी अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए आर्गन, पोटेशियम यहाँ पर दिया गया है। ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीन तत्व हैं। आर्गन को कहा गया है 18, आर्गन 40 मीन्स परमाणु क्रमांक उसका 18 है, परमाणु भार उसका 40 है। पोटेशियम 19 के 40, 19 पोटेशियम 40, इसका परमाणु क्रमांक 19 किंतु परमाणु भार 40 है। और कैल्शियम 20 Ca 40, 20 कैल्शियम 40, 20 उसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार उसका 40 है। अर्थात इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 व 20 किंतु द्रव्यमान संख्याएं एक समान 40 हैं। यहाँ पर ये 20 के स्थान पर ये 20 गलत लिखा हुआ है, यहाँ 40 होना चाहिए, 40 होता है, इसलिए इन्हें एक दूसरे के संभारिक कहा गया है। हेडिंग होगी हमारी संभारिकों की विशेषताएं। फर्स्ट है संभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। जैसे 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40 आदि ये संभारिक के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर देखते हैं, संभारिकों में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न होती हैं। थर्ड है संभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं। फोर्थ है परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण संभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। और लास्ट नंबर है संभारिकों के भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं। अब इसके बाद हमारी हेडिंग होगी समन्यूट्रॉनिक। जैसा कि हमारा ये टॉपिक जब स्टार्ट हुआ तो संभारिक, समस्थानिक तथा समन्यूट्रॉनिक था। समस्थानिक को कल हमने डिफाइन किया, आज के टर्न पर हमें संभारिक और समन्यूट्रॉनिक को पढ़ना था, तो इसमें हमने संभारिक को पढ़ लिया। अब समन्यूट्रॉनिक, भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। माने परमाणु क्रमांक भिन्न, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या केवल समान है, तो ऐसे परमाणुओं को हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण कार्बन 14 तथा नाइट्रोजन 15 व ऑक्सीजन 16 समन्यूट्रॉनिक हैं। अब कार्बन 14 समन्यूट्रॉनिक है या नहीं, इसको समझने के लिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो उसे कहते हैं 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 14। अगर 6 कार्बन 14 में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या 14 से 6 को हम घटा देंगे तो बचेगा 8 न्यूट्रॉन आपके कार्बन 14 परमाणु में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 नाइट्रोजन 15, तो इसका परमाणु भार 15 है, परमाणु क्रमांक 7 है। 15 न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इस 15 से 7 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 8 न्यूट्रॉन। इसी प्रकार लास्ट ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 16 माने 8 ऑक्सीजन 16 परमाणु भार से परमाणु क्रमांक 8 को घटा देंगे तो हम पाते हैं कि 16 में से 8 जाएगा, 8 न्यूट्रॉन उसमें उपस्थित होंगे। इस प्रकार हम पाते हैं
कि इन सभी तत्वों माने कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 व ऑक्सीजन 16 के प्रत्येक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान 8 है। अतः ये तीनों ही तत्व एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक हैं। इसके पश्चात हम उदाहरण इसी तरह का सेकंड देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्लोरीन 37। अब क्लोरीन 37, आर्गन 38, कैल्शियम 40 समन्यूट्रॉनिक परमाणु हैं। इसको हम चेक कैसे करेंगे? क्लोरीन का हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो उसे कहेंगे 17 Cl37। माने कि हम क्या करेंगे कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 37 से 17 को घटा देंगे। 37 से 17 जाएगा, 20 न्यूट्रॉन आएगा। इसी प्रकार 18 आर्गन 38 Ar38 इसका परमाणु द्रव्यमान हुआ और 18 उसका परमाणु क्रमांक हुआ। परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक को घटा देने पर न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आ जाएगी। और इसी प्रकार लास्ट कैल्शियम परमाणु को कहते हैं 20 कैल्शियम 40, 20 Ca40। इसमें द्रव्यमान संख्या 40 से 20 को परमाणु क्रमांक 20 को घटा देने पर 20 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। अर्थात क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम तीनों ही परमाणुओं में 20-20 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। अतः ये तीनों एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक होंगे। अब हम लोग संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संभारिकों को चुनिए, बताइए कौन सा परमाणु संभारिक है, कौन सा नहीं है। तो पहले में कार्बन 14, कैल्शियम 40, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 14, मैग्नीशियम 24। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं उपरोक्त तत्वों के परमाणु भारों व परमाणु क्रमांकों के तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि किसका परमाणु भार कितना है, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मीन्स कि हमको उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, और जब ज्ञात हो तो उसकी तुलना कीजिए। तो कार्बन 14 में पाते हैं कि 6 कार्बन 14, माने कि 6 इसका परमाणु क्रमांक, 14 इसका परमाणु भार। कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40, 20 इसका परमाणु क्रमांक कैल्शियम का, 40 इसका परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन 3, एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और इस हाइड्रोजन के इस समस्थानिक का परमाणु भार 3 है। एक हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के इस समस्थानिक का परमाणु क्रमांक 1 वह परमाणु भार 2 है। और नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14, माने 7 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, 14 परमाणु भार होगा। मैग्नीशियम 24, 12 मैग्नीशियम 24, 12 मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक व 24 उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इनमें द्रव्यमानों की संख्या क्रमशः 14, 40, 3, 2, 14 व 24 हैं। इनमें कार्बन 14 व नाइट्रोजन 14 की द्रव्यमान संख्या समान है, माने परमाणु भार इनका समान है। अतः ये दोनों तत्व माने कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 ही एक दूसरे के समभारिक कहे जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। समस्थानिक परमाणुओं ए तथा बी की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 35 और 37 हैं। यदि ए के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है तो बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तत्व ए की द्रव्यमान संख्या बराबर क्वेश्चन में दी हुई है 35। ए की द्रव्यमान संख्या 35 है, बी की 37 है। तत्व ए के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्वेश्चन में दी हुई है 18। ए के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, अब हम सूत्र लगाएंगे कि ए के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देने पर द्रव्यमान संख्या मिलती है। तो हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा देते हैं। तो तत्व ए के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, माने 35 माइनस 18 बराबर 17 न्यूट्रॉन ए के नाभिक में उपस्थित होंगे। चूँकि तत्व ए व बी समस्थानिक हैं
अतः दोनों के परमाणु क्रमांक तथा दोनों के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्याएं बराबर होंगी। अतः बी के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, जो ए के नाभिक में बराबर 17 दोनों में हो जाएंगी, क्योंकि दोनों समस्थानिक हैं। आगे चलते हैं। अतः तत्व बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या घटा देने पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और बी की द्रव्यमान संख्या कितनी है, बी की 37 है। 37 से न्यूट्रॉनों की संख्या 17 को घटा दिया गया तो 20 न्यूट्रॉन हमारा ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संभारिक परमाणुओं यक्स और वाई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 42 और 44 हैं। यदि यक्स के नाभिक में 62 न्यूट्रॉन है तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उनकी द्रव्यमान संख्या बताइए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तत्व यक्स का परमाणु क्रमांक 42, तत्व यक्स के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 62। ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। चूँकि यक्स के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर 42, इसलिए यक्स की द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 42 प्लस 62 बराबर 104। चूँकि यक्स तथा वाई संभारिक हैं अतः दोनों की द्रव्यमान संख्याएं बराबर होंगी, अर्थात यक्स की द्रव्यमान संख्या बराबर वाई की द्रव्यमान संख्या। तत्व यक्स की द्रव्यमान संख्या वाई के द्रव्यमान संख्या के बराबर होगी। माने तत्व वाई की द्रव्यमान संख्या बराबर 104 हो जाएगी, यक्स के बराबर 104 हो गई। तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, या वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक हम कह सकते हैं। परमाणु क्रमांक को वाई का परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो द्रव्यमान संख्या 104 हो चुकी है, उसमें से 44 घटा दिया तो 60। अतः तत्व वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 60 होगी। इसके साथ 60 हमारा आंसर हो जाएगा कि 60 इस वाई तत्व वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इसके साथ ही हमारा समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग नए टॉपिक परमाणु मॉडल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।